बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 23 जुलाई है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, कल पंजाब असम्बली में इलेक्शन हो रहा था। 186 वोट वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब को मिले और 179 वोट हमजा शहबाज साहब को मिले, लेकिन डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी साहब ने अपना किरदार अदा किया और लानतें जो हैं और वसूल की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हमजा शहबाज साहब जो हैं वज़ीर आला रहेंगे। और चौधरी शुजात हुसैन साहब, जिनकी कोई हैसियत नहीं है पार्टी में, आईनी हैसियत कोई भी नहीं है, ना वो एमपी हैं, ना वो एमएनए है, ना उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा है, उनका ख़त लहरा के उन्होंने कहा कि जी ये जो है ख़त है और जितने भी 10 वोट हैं इनको मैं रद्द करता हूं और हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला होंगे। तो उसके ऊपर फिर कल पीटीआई जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दरख्वास्त जारी कर दी कि जी आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी है और इस केस के ऊपर आप फैसला सुनाएं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सुबह समाअत की है। उन्होंने कहा कि जी दोस्त मज़ारी साहब जो है डिप्टी स्पीकर साहब, वो पेश हो जाएं, ज़रा हमारे सामने आकर हमें भी बताएं, हमने जो फैसला दिया था उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। साथ साथ उन्होंने हमजा शहबाज साहब को भी बुला लिया, क्योंकि हमजा शहबाज साहब ने सुबह 8 बजे ही आज हलफ ले लिया है। साथ साथ हमजा शहबाज को बुला लिया है, सेक्रेटरी साहब को भी बुला लिया है। तो इसके बारे में बताएंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आने वाला है। लेकिन इससे पहले आपको एक शेर आपकी नज़र करेंगे कि असल पीछे बैठा हुआ डोरियां कौन हिला रहा है और करना क्या चाह रहा है वो। ये अर्तज़ा निशात साहब का शेर है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तो ये शेर है, बस इसकी ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाएंगे। फिर आज सुबह से जो ट्रेंड चल रहे हैं, कल रात को एक ट्रेंड चला, आज साजिश नहीं चलेगी, इसके ऊपर तकरीबन 5,61,000 जो है ट्वीट्स हुए। कोई भी ट्रेंड जो है जब चलता है उसमें जब तक आवाम अपना हिस्सा नहीं डालती, वो ट्रेंड जो है टॉप ट्रेंड नहीं बन सकता। ये आज साजिश नहीं चलेगी, कल ये आवाम ने जब इस ट्रेंड में हिस्सा डाला तो इसके ऊपर 5,61,000 ट्वीट हुए। फिर आज सुबह से जो ट्रेंड चल रहा है, उमर आंडू जज नामंजूर। अब ये जजों के खिलाफ जो है सुबह से ट्रेंड चलाया जा रहा है, और इसको कौन सा सोशल मीडिया जो है वो चला सकता है। ये ट्रेंड जो है सोशल मीडिया सेल, एक तो नून लीग का है, और फिर इसके अलावा कौन सा सोशल मीडिया सेल है जो इसको चला सकता है। पर इसके ऊपर अभी तक 14,000 ट्वीट्स हुए। आर्टिकल 63A का ट्रेंड है, वो तकरीबन 11,000 जो है इसके ऊपर ट्वीट्स हुए हैं। और एक और ट्रेंड जो है जो चल रहा, जो कल रात से चला और टॉप ट्रेंड रहा पाकिस्तान में, बाजवा सोल्ड द नेशन। तो ये ट्रेंड हैं जो चल रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि जो भी फैसला कल डिप्टी स्पीकर साहब ने दिया, दरअसल डिप्टी स्पीकर साहब कैसे उनके खिलाफ जा सकते थे, हमजा शहबाज साहब के खिलाफ। ये उन्हीं लोगों में, उन्हीं लोटों में शामिल हैं जिन्होंने 25-25, 30-30 करोड़ रुपए जो है वो लिया था हमजा शहबाज की गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो ये पॉसिबल सी बात थी कि ये उनके खिलाफ जाते, और ये कैसे जा सकते थे, इन्होंने और जलील होना था और इनके मुकद्दर में और जलालत लिखी थी, तो इन्होंने ये फैसला देना था और अपनी जो रही सही कुछ सियासत थी उसको ख़त्म करना था। इसके साथ साथ जो है चौधरी शुजात साहब ने और उनके बेटों ने भी अपनी जो 25-30 साल पुरानी सियासत थी उसका जनाजा कल निकाल दिया है। रही सही जो कसर थी वो निकाल दी है। इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकले थे तो उन्होंने जितने भी सहाफ़ी हज़रात बैठे हुए थे उनके पास उन्होंने कहा था कि कोई रह तो नहीं गया। तो चौधरी शुजात साहब रह गए थे, कल उन्होंने उनको दिखाया कि जी मैं रह गया था, खान साहब मेरे जो हिस्से की ज़लालत थी वो तो मुझे मिले ही नहीं। तो कल उन्होंने और उनके बेटे जो है सालिक हुसैन साहब, उन्होंने वो ज़लालत जो है अपने हिस्से में लिखी। 3.5 साल जो हैं इन लोगों ने बाकायदा इमरान खान साहब और पीटीआई हुकूमत का हिस्सा रहे, चौधरी सालिक हुसैन साहब, फिर जो इनके साथ वो चीमा साहब हैं जिन्होंने वजारतों के भी मज़े लिए, और एंड में आकर उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने तो कुछ किया नहीं, अवाम जो है उनका कोई हाल ही नहीं है। फिर उन्होंने 25-25, 30-30 करोड़ रुपया लिया और हमजा शहबाज साहब के साथ जाकर शामिल हो गए। और फिर ये भी कहा जाता रहा कि जी चौधरी परवेज़ इलाही जो है हमारे वज़ीर आला होंगे, हमारे उम्मीदवार होंगे। लेकिन अगर चौधरी परवेज़ इलाही पीटीआई की तरफ से वज़ीर आला बनने की कोशिश करेंगे तो वो फिर हमारी पार्टी जो है, ये चौधरी शुजात हुसैन साहब का बयान है कि फिर हमारी पार्टी उनको वोट नहीं डालेगी। अदारों के साथ 30 साल से एक ताल्लुक़ रहा है और इमरान खान साहब ने अदारों के खिलाफ बहुत हर्जा सराई की है, और हम कभी भी अदारों के ऊपर तनकीद करने वालों की हमायत नहीं कर सकते हैं। तो नून लीग ने क्या पिछले 4 साल जो हैं वो अदारों के ऊपर फूल बरसाए हैं। नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के जो कुछ करते रहे हैं, जनरल बाजवा तुम जवाब दो, जनरल फैज़ हमीद तुम जवाब दो, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मरीम नवाज शरीफ साहब जिस तरह के नारे लगवाती रही हैं, और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कहते रहे हैं, जरदारी साहब जो आपके कल आगे कदमों में और आपके घुटनों को हाथ लगा रहे थे, चौधरी शुजात हुसैन साहब, तो उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं कहा अदारों के बारे में और जर्नैलों के बारे में। तो क्या इन्होंने क्या फूलों के निस्तर बरसाए हैं उनके ऊपर।
तो ये सिर्फ पैसे हैं जी, पैसे बोल रहे हैं, अरबों रुपए की डीलें हैं, डॉलर्स हैं। और सालिक हुसैन साहब ने तो कहा था जरदारी साहब को कि जी हमें डॉलर चाहिए, तो जरदारी साहब कोई पैसे मांगे और जरदारी साहब डॉलर ना दें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बहरहाल डॉलर दे के उन्हें ख़रीद लिया और उन्होंने अपनी जो सियासत थी 40 साल की, उसका जनाजा जो है कल निकाल दिया है। उनके घर में, उनके घर के बाहर जो है बहुत ज़्यादा उनके अपने लोगों ने, काफ लीग के लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है उनके हरजा सराई की है और तनकीद की है। चौधरी शुजात हुसैन साहब के खिलाफ लोटे पकड़ के नारे लगाए हैं। तो उन्होंने अपनी सियासत का जनाजा जो है कल निकाल दिया है। तो ये भी उन्हीं लोगों में शामिल हो गए हैं जी। अब जो जलील नहीं हुए थे तो अब भागकर जो है उनकी फहरिस्त में शामिल हुए हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का जो है ऑर्डर आ जाएगा। जितने बड़े बड़े कानूनदान हैं, जिनमें चौधरी एतजाज़ एहसन, फिर बाबर अबान और बड़े जितने भी कानूनदान हैं, उन सब ने रात को यही कहा कि जी ये बिल्कुल आइन का आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की है। डिप्टी स्पीकर साहब ने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस तरह का नहीं था जिस तरह की जो है डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है। ये किसी भी सूरत हाल में जो है ये फैसला नहीं लागू हो सकता और हमजा शहबाज साहब जो हैं वज़ीर आला नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस जो भी कल कार्रवाई हुई है इसको कलअदम करार दे देगी। और आज जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं, सुबह से सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर साहब को बुला लिया, ये रिमार्क्स दिए कि जी ज़रा डिप्टी स्पीकर साहब हमें आकर जो है हमारी भी रहनुमाई कर दें। साथ साथ उन्होंने वज़ीर आला साहब को भी बुला लिया है, जो सुबह 8 बजे जो है हलफ लेने पहुंचे हुए थे। बड़ी जल्दी थी हमजा शहबाज साहब को। और तो ये थोड़ी देर है, बहुत बड़ा एक फैसला जो है आज सामने आ जाएगा। फिर कल रात से बड़े नारे लग रहे थे जी ट्विटर के ऊपर, एक जरदारी सब पर भारी। तो जरदारी साहब ने पिछले 8-10 साल में जो सिंध का हालात बनाए हैं, जितनी सिंध में गुर्बत है, स्कूलों में जानवर पल रहे हैं, हस्पतालों में जो है वो मरीजों को लिटाने के लिए जगह नहीं है। अगर कुत्ता काट जाता है तो पूरे सिंध में वैक्सीनेशन ही नहीं है कुत्ते के काटने की। बच्चे जो हैं वो भूख से मर रहे हैं। जो थर का सहरा है उसमें पानी की इतनी किल्लत है कि बच्चों को जो है पानी पीने को नहीं मिल रहा। तो ये इस तरह के जरदारी साहब हैं जो जो सब पे भारी हैं। चोर तो सब पर भारी होता ही है जी। इससे अब मैं ज़्यादा क्या कहूँगा। बहरहाल अब आपको लास्ट में बता देते हैं कि हारून रशीद साहब ने एक बड़ी अहम जो है ट्वीट किया कल रात की सिचुएशन के ऊपर। उन्होंने कहा कि इस फौज से हमें कैसी मोहब्बत थी, 7,000 कड़ियल जवानों ने अपनी ज़िंदगियाँ देकर दहशत गर्दी का खात्मा किया, पाकिस्तान को शाम, लीबिया, इराक और अफ़गानिस्तान बनने से बचाया। इसमें कोई दो राय नहीं है जी। पाकिस्तानी सिपाही और पाकिस्तानी जवान, फ़ौजी जवान जो आज भी सरहदों के ऊपर हम लोगों के लिए खड़े हुए हैं ताकि हम लोग रात को सुकून से सो सकें, उन सब पाक फ़ौज के जवानों को सैल्यूट है। उन सब पाक फ़ौज के जवानों से हम लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं। पाक फ़ौज हमारा गुरूर है। हम सलाम पेश करते हैं अपने उन सब जवानों को जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर आज पाकिस्तान को लीबिया, इराक, शाम और अफ़गानिस्तान बनने से बचाया। फिर आगे वो कहते हैं कि जनरल हज़रात गौर क्यों नहीं करते, मसला क्या है। ये ट्वीट किया है जी हारून रशीद साहब ने कि जनरल हज़रात साहब जो हैं वो कब तक न्यूट्रल रहेंगे, आखिर कब तक ये सब चलेगा, कब तक ये धींगा मुश्ती चलेगी और कब तक जो है यही चोर हमारे ऊपर जो है मुसल्लत रहेंगे। इन लोगों ने क्या हम लोगों की जो है वो भलाई सोचनी है, जिन लोगों को सिर्फ अपनी सीटों का जो है वो नशा है, जिन लोगों को सिर्फ पैसे चाहिए, डॉलर चाहिए, जिन लोगों ने सिर्फ मंडियां लगानी हैं। तो इन लोगों ने क्या आवाम की भलाई करनी है, जिनके ऊपर खुद अरबों रुपए के जो है करप्शन के केसेस हैं। इन लोगों ने क्या खैर करनी है पाकिस्तान की। बहरहाल ये जो घने बादल पाकिस्तान के ऊपर छाए हुए हैं, ये इंशाल्लाह हटने शुरू हो गए हैं और अब हट जाएंगे। अवाम जिस तरह सड़कों के ऊपर आ रही, कल रात पूरे पाकिस्तान में अवाम सड़कों के ऊपर आई और अवाम ने बताया कि हम लोग किसको चाहते हैं और पाकिस्तानी अवाम किसके साथ खड़ी हुई है। और अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा ये भी आप सब लोगों के सामने आ जाएगा। वज़ीर आला जो पंजाब हैं वो परवेज़ इलाही होंगे। कल रात जो है आइन शिकनी की गई है और दोस्त मज़ारी साहब के ऊपर जो है आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जिस तरह उन्होंने कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।